हर्षित वर्दिया, मैं कक्षा 6 का छात्र आप सभी के समक्ष अहिरावण वध की एक कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये बात उस दिन की है जब श्री राम रावण से आखिरी युद्ध करने की योजना बना रहे थे। उस दिन रावण को ये बात पता चल गई क्योंकि उसने अपने बहुत कुछ दूत श्री राम की सेना में भेज रखे थे। जब उसको यह बात पता चली तो वह बहुत विचलित हो गया। उसने अपने भाई अहिरावण को बुलाया और कहा, एक वनवासी मुझे मारने की योजना बना रहा है। यह सुनकर अहिरावण क्रोधित हो गया और कहा, ऐसा कौन वनवासी है जो मेरे भाई को मारने की जरूरत करेगा? रावण ने कहा, आप उनको अपने छल से अपने पास बंदी बना लीजिए। अहिरावण ने कहा, यह बात अच्छी है। जिस दिन वह आखिरी युद्ध की योजना बना रहे थे, वहाँ जब हनुमान को तो ये बात पहले से पता थी, वह श्री राम और लक्ष्मण को अपनी पूंछ की एक बनाई छोटी सी गुफा में सुरक्षित रखे हुए थे। लेकिन फिर भी अहिरावण ने उन्हें छल से अपने साथ हर कर ले गया। जब हनुमान जी तो ये देखकर इतने क्रोधित हुए कि वह सीधे अपनी तीव्र गति से पाताल पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने कई चुनौतियां पार की और वे सीधे पाताल के द्वार पे पहुंच गए, जहां वो मकरध्वज से मिले। मकरध्वज और हनुमान जी की लड़ाई कई देर तक चली, लेकिन मकरध्वज टिक न पाया और वह बंदी बन गया। मकरध्वज से मिलकर हनुमान जी इतने प्रसन्न हुए कि उनने उनके पिता का नाम पूछा। तब मकरध्वज ने बोला, मेरे पिता का नाम श्री हनुमान है। मकरध्वज की ये बात सुनकर हनुमान जी इतने क्रोधित हो गए और कहा, मकरध्वज, तुम नहीं जानते मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। यह सुनकर मकरध्वज ने बोला, हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन जिस समय आप लंका दहन कर समुद्र से अपनी पूंछ बुझाई थी, उसी समय आपके पसीने की एक छोटी सी बूंद को एक मगरमच्छ ने निगल लिया था, जिससे मेरा जन्म हुआ। यह सुन के हनुमान जी को थोड़ी शंका पैदा हुई, जिसके बाद वह उसको अच्छे से देखने लगे। जिसके बाद उनमें मकरध्वज में उनका ही अंश मिला। जिसके बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को गले से लगाया और कहा, पुत्र, इस बुराई का साथ छोड़ दो और अच्छाई की तरफ ले चलो। ऐसा कहकर वो पाताल चले गए। जिसके बाद वह ठीक उसी समय पहुंचे जब अहिरावण राम और लक्ष्मण का वध करने वाले थे। श्री हनुमान ने अहिरावण को रोका और कहा, ये तुम मेरे प्रभु का वध करने जा रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल करने नहीं दूंगा। यह कहकर हनुमान जी ने अहिरावण से एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ दिया। अहिरावण और हनुमान जी का युद्ध कई दिनों तक चला, कई महीनों तक चला, लेकिन कोई नहीं जीत पाया। हनुमान जी अहिरावण को कितनी भी चोट पहुंचाते हो, मरता ही नहीं। तब अहिरावण ने बताया, मेरी मृत्यु तुम नहीं कर सकते। पांचों दिशाओं में फैले जो दिए तुम देख रहे हो, उनको बुझाकर ही तुम मुझे मार सकते हो। ऐसा कहकर अहिरावण हंसने लगा। हनुमान जी कुछ सोचे और देवताओं की मिली शक्तियों को अपनी चरम सीमा तक ले गए। जिसके बाद तीनों युगों में फैला सबसे ताकतवर
जिसमें नारायण के 5 महाअवतारों की शक्तियां हैं। पंचमुखी हनुमान ने 5 दिए एक साथ बुझाए, जिसके बाद अहिरावण का वध हो गया। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को तीव्र गति से वैद्य के पास ले गए और कहा, मेरे प्रभु को आप जो करें ठीक कर दीजिए, जो बूटी लानी होगी मैं लाऊंगा। वैद्य ने कहा, ये बस कुछ देर के लिए बेहोश हुए हैं, यहीं पे बूटी है, तुम लाओ। हनुमान जी तेजी से गए और बूटी लाए। कुछ देर बाद जब श्री राम खड़े हुए तब हनुमान जी ने उन्हें गले से लगा लिया। यही रिश्ता होता है एक भगवान और भक्त का, एक मित्र और सखा का। धन्यवाद।